बात कहाँ से शुरू करूं? होलियाना मूड में सुनेंगे कि साहित्य सुनेंगे? होलियाना में साहित्य लेते हुए देखिए, मैं अपने मंच से ही व्यंग शुरू करता हूं। और ताली आपकी चाहिए इसमें। वाह। और इनको न्यूट्रलाइज भी करना है, जो पढ़ के गई हैं महोदया। अच्छा, उनको न्यूट्रलाइज आप क्यों करना चाहते हैं? सब क्या वही असर होगा ना। उनका असर किसी से कटेगा? एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे इन्होंने अनुभव किया हो। वाह। कि कवि जी वाह, कवि जी है, कवि जी सारा रा 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 रा, कवि जी वाह, कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा। अच्छा, कि पहले पढ़ते ओज कवि जी, अब पढ़ते हैं हास्य, और श्रोता से ज्यादा खुद हंस के करें मंच पर नाच। कवि जी वाह, कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा, कवि वाह, कवि जी है, क्या कवि जी सारा बात रा है, रा रा। क्या बात है, वाह। तखत के ऊपर उजला चादर बिछा के बन गया मंच, उसके ऊपर चढ़े कवि जी हुए नशे में टंच। और कौनो ठाकुर, कौनो बाभन, कौनो ताबुमियार, अब बुद्धिजीवियन के बीचे माँ भय चमरौधा मार। कवि जी वाह, कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी वाह, कवि क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। अरे ऐसा करिए, इसको फिर से पढ़ दीजिए, इसमें कुल सब मिला जुला है। एक बार फिर से पहले इधर देखिए। कि फैशन करके कवियत्री जी भाई मंच की बिंदु, फैशन करके कवियत्री जी भाई मंच की बिंदु, और इनसे सटके जे बैठा फैले जैसे कद्दू। आधी रात के बाद पढ़े गया वयन कर नंबर, और श्रोता भी सब भाग न पावे जो पर सधिया बंदर। और रंग सेन के चकाचौंध बा जमी चकाचक भीड़, और कवि बने हैं साण मंच पर दे मंच का हीड़। कवि जी वाह, कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी वाह, कवि जी। वाह वाह वाह। माला रहने दीजिए, अच्छा लग रहा है। हाँ, और एक हमारे बीच में वीर रस के कवि होते हैं, मरे जी 20 किलो के। हाँ। 20 किलो के। कि मूस देख के जे मेहरी के लुगा में घुस जाए, मूस देख के जे मेहरी के लुगा में घुस जाए, और अनियारे में डर के मारे जे सूसू ना जाए। ऐसे वीर कवि पढ़ते हैं आज मंच से बोझ, और 30 किलो 70 ग्राम का ढो आपन बोझ। और पिछवाड़े जब बिलरा बोले खुल खुल जाती कांच, और इनके दम से इनकर मेहर रही आज तक बांझ। और माई के सब से करते पाकिस्तान को सूट, और जमे रहे माई के ऊपर कितना हो हूट। कवि जी बात कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी बात। वाह 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 वाह, एकदम। हाँ, अब क्या सुनाऊं? असल में मैं कवियों भी नहीं हुए, हमारे दोस्त हैं, 3-4 कविताएं लिख के दिए हैं हमको। बोले एक कवि और मांगे हैं, अब कहाँ जाए ढूंढने। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, देखिए, गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। मैं व्यंग और हास्य लेके चलता हूँ। कि एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद, आपका यही बोलने का सहूर है? अच्छा, आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से। कवि जी हमारी और नेताओं की अलग बात है, नेता मानव और राक्षस के बीच की जात है। अरे रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं, और आप उनको चोर बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कवि जी हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है। कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है। कवि जी आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा। देखिए, हमको बताइएगा जब बंद करना होगा।
कहे हम भी खाए भांग। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले बेटा वरदान मांग ले। हाँ। वो बोला महाराज हमको विधायक बना दो। अरे भगवान लगे भागने। बोले बेटा तीनों त्रैलोक में कुछ और मांग ले। वो बोला बाबा मजा तो इसी में है। अब भगवान भाग काहे रहे हैं। हाँ। कविता सुनिए कि शिव जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया शिव ने तो कहने लगा भगवान मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है। क्या बात है भाई। जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 को कमीना, डालो 27 चोर 57 को माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 को बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली। इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में। पुतला बना के इसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंक लो। सामग्री इतनी लाऊं कहां से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ देखिए तो, हाँ दोनों लोग एक उम्र के। देखिए मैं बैंक से रिटायर हूँ, 16 में रिटायर हुआ। एक बार मैं भी सोचा कि बैंक की नौकरी छोड़ के राजनीति में चला जाए। अच्छा, सलाह किससे लूँ? हाँ। तो जहाँ से भैया लोग लेते थे हम भी वहीं से लेने लगे। ये भी पहले पत्नी से पूछते होंगे, हम भी वहीं से पूछने लगे। ये सब जीवट के थे, आगे बढ़ गए, डर के मारे हम वहीं रुक गए। कि मेहर से पूछली की रानी राजनीति में जाई। अच्छा, वो कहलस कि 15 दिन तक पहले हम लतियाई। क्या बात है, क्या बात है भाई। मेहर से पूछली कि रानी राजनीति में जाई, वो कहलस कि 15 दिन तक पहले हम लतियाई, और जितने लतिहर रहब्या बालम उतने ऊपर चढ़ब्या। लात खाए में फरहर रहब्या तब ना आगे बढ़ब्या। अरे गांधी राजनीति ना करी है जिन ओढ़ा अब खाल, और मछली सर के जितने महकी उतने नीकू ताल, और मजा मारी है गाजी मियाँ धक्का सहाय मुजावर। अरे लोकतंत्र में यह कहावत राजनीति के पावर। वाह 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 वाह। कि हम कहे घरैतिन से एक दिन तोहरे मनवा में का बाटे। अच्छा, हम कहे घरैतिन से एक दिन तोहरे मनवा में का बाटे, दिनवा में इतना डांटा थू रतिया की लगबू मुँह चाटे। हम कहे घरैतिन से एक दिन तोहरे मनवा में का बाटे, दिनवा में इतना डांटा थू रतिया की लगबू मुँह चाटे। अरे भूगोल पढ़े, इतिहास पढ़े, साहित्य पढ़े, विज्ञान पढ़े, हम अंक गणित, हम बीज गणित, हम न्यूटन का सिद्धांत पढ़े, और तिरिया चरित्र के लेसन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन बा। तिरिया चरित्र के लेसन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन बा, और विषयन में ट्यूटर है, हमा तो बर्जट ट्यूशन बा। मेहर बोली तिरिया चरित्र आवा तो का समझाई थे, काहे रतिया के चाटी थे, काहे दिनवा गरमाई थे। नारी हो लक्ष्मी नर उल्लू, दिन भर गई है सवारी बा, रतिया के खरहरा है मालिश अगले दिन के तैयारी बा। देखिए पत्नी से हमारे शंकर जी, आज सुनाऊंगा मैं मजे का। हाँ, अरे आप तो अब शंकर जी हमारे बिहार से है। हाँ, एक बार मास्टर ने पूछा कि लालू जी ने चारा खाया, अच्छा इसका फ्यूचर टेंस बताओ एक बच्चे से। अच्छा, वो बोला कि अब ये लालू जी अब दूध देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
फ्यूचर टेंस। कि ईमानदार हैं सभी जानते हैं, आप घूस को घास मानते हैं। हाँ, ईमानदार हैं सभी जानते हैं, आप घूस को घास मानते हैं। अरे मान सिंह थोड़ी है, राणा है, आप घास का सम्मान जानते हैं। अरे वाह 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 वाह। मान सिंह नहीं राणा है, आप घास का सम्मान जानते हैं। आप देश के कर्णधार हैं, कर्णधार इसलिए नहीं कि देश के आधार हैं, कान धारण किए हैं इसलिए कर्णधार हैं। सांप भी विषैला है मगर उसके कान नहीं है, इसीलिए इनके आगे उसका सम्मान नहीं है। हर झूठे के हाथ में एक गीता है, रे सांप विष नहीं दूध पीता है। सांप क्या खाकर इनको पाएगा, सांप कितना भी विषैला हो जाए सांसद या विधायक थोड़ी हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। भैंस चारा खाती है तब दूध देती है, सांप दूध पीता है तब विष देता है। ये भैंस और चारा दोनों खाते हैं, इसीलिए सांप से ज्यादा विषैले हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। सांप चोट से मरता है, ये वोट से मरता है। सांप पेट सेवा में रेंगते हैं, ये देश सेवा में कूदते हैं। देश सेवा पेट सेवा का ही पर्यायवाची है। क्या देश सेवा पेट सेवा का ही पर्यायवाची है। ये झुआ तो वो खांची है। हम आपका बिस्कुटवे देखते पागल हो गए। हाँ, 5 मिनट, 5 मिनट छोड़ दीजिए, 5 मिनट आ गए प्रोग्राम खराब करने। हाँ, क्या 5 मिनट के बाद आओ ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। 5 मिनट के बाद आओ बाबू। कहाँ पढ़त रहे हो? हाँ। देश सेवा पेट सेवा का ही पर्यायवाची है। ये झुआ है तो वो खांची है। हाँ, हम ऊंट को मनचाही करवट बिठा देंगे, आप स्कूटर पर एक भैंस ला देंगे। हाँ, ये बात। तब हम जानते हैं आप साफ मुकर जाएंगे, ये जैसे तैसे लाए हैं तो आप इंक्वायरी बिठाएंगे। आप कितने अमानवीय, कितने पक्षपाती हैं। आखिर सर में भी कोई चीज है, आपको क्यों नहीं आती है? आप नागपंचमी मनाएंगे, नेता नवमी नहीं मनाएंगे। सांप का विष तो सांप के विष से उतर जाता है, इनका विष इनके विष से उतार पाएंगे? वाह, हर जगह आरक्षण, हर जगह धांधली मचाएंगे। 3rd क्लास वाले को IAS और टॉपर से मूंगफली बिचवाएंगे। वाह। देखिए मैं मास्टरों से बहुत तंग रहा हूँ। काहे नहीं पढ़ा? ये जो गलती कर दे कोई बात नहीं, बच्चा वही गलती करता है तो मारने लगते हैं। कि कक्षा 10 में लंपट जी जब 3 बार जा लुढ़के, कक्षा 10 में लंपट जी जब 3 बार जा लुढ़के, पुनरावृत्त देख लंपट का बोला टीचर कुढ़के। हे जड़ अज्ञ मूढ़ अविनाशी स्थिर चित अधिनायक, 3 साल से मेरे सर पर बैठा है नालायक। तो हाथ जोड़कर नम्र भाव धर लंपट बोले गुरुवर, मैं तो केवल 3 साल से थामा हूँ यह तरुवर। हे गणनायक सिद्ध विनायक क्या कम तेरे लटके, अरे 10 सालों से कक्षा 10 में आप भला क्यों अटके। कि भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, शब्द टीचर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग बताइए। तो 10वीं में 10 बार फेल हुए रामलाल, बोले सर लीजिए जवाब लेते जाइए। कि कापियों पे आप रोज गोल गोल अंडा देंगे और गलतियों पे आप हमें मुर्गा बनाइए। तो अंडा आप देंगे और मुर्गा बनेंगे, हम कौन से हैं लिंग आप खुद जान जाइए। बस संज्ञा सर्वनाम। रुक जा, चला जाए जितना देर सुने को। हाँ, नहीं ठीक है। इसी बीच में बिस्कुट वगैरह भी सब चल रहा है, कोई चलने दिक्कत दीजिए, कोई अब हम उधर देखबे नहीं करेंगे। ना देखबे मत। इधर बटेगा हम इधर ताकेंगे। देखिए एक नया त्योहार निकल गया, वैलेंटाइन डे। ये ससुरा हम लोगों के जमाने में पता नहीं कहाँ गायब रहा। अब एक बच्चा उसी में जुगाड़ लगा रहा है कि अभिमन्यु कहाँ फंसे फंसे तो है रामलाल, कक्षा 10 का चक्र व्यूह तोड़ नहीं पाते हैं। अब अभिमन्यु को तो कुछ ज्ञान भी था, गर्भ से ही रामलाल सारा हल जुगाड़ से लगाते हैं। वाह। तो सोशल स्टडी के एग्जाम में ये प्रश्न आया, बाल दिवस 14 नवंबर को क्यों मनाते हैं। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के कारण ही 9 महीने बाद बाल दिवस मनाते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के कारण ही 9 महीने बाद बाल दिवस मनाते हैं। देखिए जब लड़की विदा होती है तो उसकी सास अपने पाहुन यानी दामाद को समझाती है कि हमारी बिटिया तो साक्षात गऊ है।
अब 21 साल में वो गाय निकलती कैसी है? क्या बात है, क्या बात है। कहा पहले कहती कि गऊ है, हैं? कि शादी में विदा के वक्त सास बोली पाहुन से, पाहुन जी बेटी मेरी साक्षात गऊ है। और नाजों में पली है लाडो, नाजों में गढ़ी है लाडो, कल्पनाथ राय की बनाई हुई मऊ है। हाँ ये बात है। तो 1 साल बाद ससुराल आए पाहुन ने, सास को बताया गाय जनी बछरू है। और ससुई को सींग मारे, ससुरा को फुफकारे, गाय सास आप वाली बड़ी मारे कहू। अरे एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। वाह वाह वाह, दिनेश सिंह गुक्कर जी। हाँ ऐसा है। अब आप बताइए कि शादी ब्याह में सबसे खतरनाक जीव कौन होता है? पंडित। जिस शादी में मन से कूद जाए उस शादी का सत्यानाश। मेरा अनुभव है, मेरी भी शादी में कूद गया। कुंडली 36 गुण की होती है, मेरी 40 की मिला दी। अब ये 4 गुण का अंतर देखिएगा। हाँ ये कविता है कि देखी हमारी कुंडली, पंडित जी बोले वाह 40 गुण से मिल रही है, कीजिए विवाह। हमने कहा हे कालिदास ज्ञान शिरोमणि, लंकापुरी के आप हो इकलौते विभीषण, मेरी भी जरा शंका समाधान कीजिए और 36 गुण से आगे का बयान कीजिए। तो जजमान मेरी विद्वता को मान जाइए और 40 का रहस्य आज जान जाइए। ये चारों गुण वीआईपी कोटे को मिले हैं, बाकी बचे 36 वो छोटे को मिले हैं। 40 वाली कुंडली का दिन गुजर गया, मुझको भी आज दिख गई, जीवन सुधर गया। ऐसी ही कुंडली लिए थे राम जानकी, ऐसी ही कुंडली में मिले श्याम रुक्मिणी, अर्जुन और द्रौपदी का भी ऐसा ही योग है। जजमान आपका बड़ा अच्छा सुयोग है। वाह। इसमें किसी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। जजमान आपका बड़ा अच्छा सुयोग है। और मंडप में मैंने देखा जो बीबी का नजारा, शक्कर से भरे बोरे ने घूंघट था निकारा। ऐसी कमर थी उसकी लचक खा नहीं सकती, कैसे घुसे लचक कमर में जा नहीं सकती। वह हस्तिनी लंबोदरी इतनी विशाल थी, मैं उसके आगे माह था वो पूरी साल थी। दलदल में मेरी शादी के अरमान जा धसे, और सुरसा के मुंह में आज हनुमान जा फंसे। फेरे पे जाने क्या हुआ था मेरी चाल को, फेरे पे जाने क्या हुआ था मेरी चाल को, पिल्ले को जैसे शेर के पिंजड़े में डाल दो। मन कर रहा था भाग जाऊं इस बवाल से, पर बार बार रुक रहा था लोग ख्याल से। जिंदा न पहुंच पाए, जिंदा न पहुंच पाएंगे हम ढोए ढोए के, सारे कहार भाग गए रोए रोए के। करते थे यार जिक्र जिस हसीन रात का, आओ सुनाऊं हाल मैं सुहाग रात का। कुछ हुआ नहीं, आप लोग घबराइए मत। प्लानिंग से घुसेड़ा गया जेले तिहाड़ में, प्लानिंग से घुसेड़ा गया जेले तिहाड़ में। संजीवनी दिखाई नदी उस पहाड़ में, बाहें बलिष्ठ ऐसी के दारा सिकोह भी, एक हाथ खा के छोड़ दे धरती का मोही। मैं हुस्न के इस घूर को यूं घूर रहा था, पोरस भी सिकंदर से जो मजबूर रहा था। कंठस्थ पाठ कर गया हनुमान चालीसा, इज्जत हमारी आज तेरे हाथ का पीछा। वो धीरे से बोली हुजूर आई लव यू, वो धीरे से बोली हुजूर आई लव यू। मैंने कहा कि माई मुझे माफ कर दे तू। गलती से आ गया हूं कुंडली के लपेट में, अनजाने ही मैं आ गया सुरसा के पेट में। पंडित को जाके धर लिया कालर समेत मैं, तेरे ही अल्प ज्ञान से आया चपेट में। पंडित तुम्हारे मुंह में घुसे ईंट और पत्थर, 40 हार्स पावर की बीबी से दी टक्कर।
40 वाली कुंडली में जिनको गिनाया उन सब ने विश्व सुंदरी से ब्याह रचाया। इस साइकिल को पैटेंट टैंक से लड़ा दिया। वो कौन सा एहसान था जिसकी सजा दिया? पंडित जी कह रहे हैं इस कुंडली का भाव मात्र गुण से जोड़िए, कस के न इतना दाबिए कालर तो छोड़िए। सीता के साथ राम ने जो कष्ट उठाए, भगवान ना करे किसी को दिन वो दिखाएं। राधा के साथ रुक्मणी का योग बना है, तैयारी आप कीजिए संयोग बना है। अर्जुन सरीखे आप उसे ब्याह लाए हैं, पर 5 पति द्रौपदी को बांट खाए हैं। चुपचाप घर में जाके बीबी पास बैठिए, रुक जाइए जजमानी उन्हें कालर ऐठिए। बनवास जाके साथ जाके 5 जोड़िए, जो मन में आए कीजिए कालर तो छोड़िए, जो मन में। बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, खाली वाला पढ़ दें, खाली बिहारी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ चला हम भी भांगे खाए आज हो ही जाए। पत्नी से पूछा जी, हाँ कौन वाला कह रहे हैं? हाँ बिहारी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा वो पत्नी से पूछा जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। एक बार बॉम्बे के मनसे कार्यक्रम में हमसे मिल गए राज ठाकरे। हमने कहा आप बिहारियों से काहे इतना चिढ़ते भाई? बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, बिहारी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं। 2 ठो बिहार में रह जाते हैं, 60 मुंबई भाग जाते हैं। इसी बात का झगड़ा है। बिहारी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं। मैंने एक बिहारी से पूछा, बिहारी जी आप ये बच्चे संज्ञा से हैं कि सर्वनाम से? बिहारी जी बोले, कवि जी आप कविता से हैं कि कब्रिस्तान से? आपको मालूम हो कि बच्चे न संज्ञा से होते हैं न सर्वनाम से, बच्चे होते हैं क्रिया विशेषण के उपादान से। वाह 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 वाह, प्रतीकों के माध्यम से बात कहना, वाह वाह। मैंने कहा बिहारी जी न भोजन का संसाधन, इतनी भूखमरी में इतना उत्पादन। बिहारी जी बोले आपकी सोच एकदम सरकारी है, अरे प्रकृति के साथ न चलना भी एक प्राकृतिक बीमारी है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस मामले में हम पूर्णतया कर्तव्यनिष्ठ हैं। न इसमें हिंसा है, न आतंकवाद है, या तो स्वयं में गांधी और बुद्धवाद है। मैंने कहा अपना भारत ऐसे ही थोड़ी महान है, अभी इसमें कितने बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं।